तो सिनेलवर्स वेलकम टू कैफे बितान। बात करेंगे एवेंजर्स द डूम्सडे के स्पेशल लुक ट्रेलर को लेकर। पूरे ट्रेलर को अगर आप गौर से देखें तो आप समझेंगे कि ट्रेलर जो है, ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा डार्क है, एटमॉस्फेरिक है और इमोशनल है। फिल्म के जो विजुअल्स है वो कुछ कुछ जगह पे थोड़े ज़्यादा डार्क है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे बहुत ही अच्छे हैं। और वो जो वॉइस ओवर है उसके साथ जो है वो विजुअल जो है वो परिपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और वॉइस ओवर और विजुअल इन दोनों का जब कॉम्बो होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट, तो इससे वो जो इमोशनल जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। और ट्रेलर में कई जगह पे आपको जो ग्रीन कलर ग्रेडिंग या ग्रीन फिल्टर जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रीन को, डॉक्टर डूम का जो पावर है उसको ग्रीन कलर के साथ जो है ये फिल्म डिनोट करती है, सिंबलाइज करती है। इस स्पेशल लुक ट्रेलर के एक सीन में फैंटास्टिक फोर का जो वो रबर मैन या इलास्टिक मैन, जिसका नाम है रीड रिचर्ड्स या रीव रिचर्ड्स, जो है वो कहता है, विक्टर क्या ये तुमने किया, जवाब दो। और ट्रेलर के शुरुआत में ही जब वो फैंटास्टिक वो ये जो इलास्टिक या रबर मैन है उसकी जो वाइफ है, वो जब विक्टर की पास्ट लाइफ को लेके बात करती है कि वो पहले अच्छा था, लोगों की परवाह करता था, कदर करता था, अब वो थोड़ा ऐसा हो गया वगैरह वगैरह। तो ये दोनों इस तरह से ऐसे कह रहे हैं विक्टर डूम को लेकर, कहीं विक्टर डूम उन्हीं के यूनिवर्स से तो नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बीजीएम काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है, वीएफएक्स सीजीआई भी अच्छा है। खासकर वो जो शॉट जब डूम पैर मार के ये जायंट रोबोट को बुलाता है धरती के अंदर से, वो जो जायंट रोबोट्स है वो दरअसल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेंटिनल्स है, म्यूटेंट किलर। ये अगर आप शॉट देखें तो आप समझोगे कि या तो बच्चे को बचा लिया और अब शांति, ओह थैंक गॉड मैंने बचा लिया, और नहीं तो उड़ने के पहले का सीन है। फिल्म में काफी सारे इमोशनल सीन्स हैं, लेकिन मुझे ये दो सीन्स पसंद है। हाँ, उस बच्चे को बचाने के सीन से भी ज्यादा। अब क्यों है वो मैं नहीं कह सकता, ये तो पर्सनल चॉइस आप कह सकते हैं। ये जो दो शॉट है ये काफी खूबसूरत है, और इसमें कुछ ऐसा मुझे लगा दबा हुआ एक इमोशन है, और मैं इससे एक अलग लेवल का जो है वो मैंने जो है कनेक्शन वो महसूस किया। ट्रेलर जो है वो डूम की प्रोबेबल बैक स्टोरी को पुश करती है। कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं कि पहले डूम अच्छा था, बाद में बुरा बन गया। वही टिपिकल पैटर्न कि विलन जो पहले अच्छा होता है, फिर उसकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी होती है और फिर वो बुरा बन जाता है, सबको तबाह कर दूंगा, ऐसी मानसिकता उसके अंदर आ जाती है। यहाँ भी वो है, यहाँ भी डूम सब कुछ तबाही करना चाहता है, ना कि कोई पर्टिकुलर टारगेटेड किलिंग। पर वो जो बैक स्टोरी है ना, मुझे पहले ऐसा लगा कि शायद ऐसी होगी कि वही कोलैटरल डैमेजेस में किसी अपने को खो दिया और फिर बदला लेने डूम निकल गया। मुझे पहले ऐसा लगा। फिर जब मैंने ये डायलॉग सुना डूम के मुंह से कि तुम्हारी एक एक सांस जो है वो चुराई हुई है और मैं एक एक सांस का हिसाब लूंगा, मतलब आप कोई मतलब बच्चा भी एज्यूम कर सकता है कि तुम्हारी एक एक सांस चुराई हुई है, मतलब तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, तुम जो जी रहे हो ये तुम्हारा बोनस है, जिसे कभी भी मैं छीन सकता हूँ, मतलब डूम जो है वो छीन सकता है। तो जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो एक एक सांस जो है वो चुराई है, तुम्हें बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तब आपको पता चलेगा कि शायद बहुत कोई एंड गेम या इन्फिनिटी वॉर या उससे पहले शायद ना हो, या जो भी हो एंड, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन एंड गेम या इन्फिनिटी वॉर में हो सकता है वो थैनोस ने जो चुटकी मार के यूनिवर्स उड़ा दिया था या कुछ हुआ था ऐसा, व्हाटएवर जो भी हुआ हो, तो उसमें हो सकता है डूम के किसी अपने को उड़ा दिया गया करोड़ों लोगों को बचाने के चक्कर में, और वो ये झेल नहीं पाया, मुझे ऐसा लगता है। और शायद ये जाने अनजाने में ही उड़ा दिया, या हो सकता है अनजाने में उड़ा दिया डूम के किसी अपने को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब वो डायलॉग है ना कि ये लोगों की कदर करता था डॉक्टर डूम पहले, फिर पता चला जरूर इसमें से कोई और इन्वॉल्व है, जो ट्रेजेडी है उसमें कोई और भी इन्वॉल्व है। इट्स नॉट लाइक डूम का कोई डायरेक्ट नुकसान हुआ और फिर वो राक्षस ऐसा वो भयंकर बन गया। मुझे ऐसा लगता है, सब कुछ ही एजम्पशन है, सोचने में मजा आता है, और वही जो सोच है मैं आपसे शेयर करता हूँ। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जिससे डूम बहुत प्यार करता था या डूम का कोई अपना था, रेदर देन उसका कोई डायरेक्ट नुकसान, क्योंकि जो इंसान बहुत अच्छा होता है, दूसरे की परवाह करता है, उसके अपने डायरेक्ट नुकसान की वजह से इतना कुछ कर देगा, नहीं ये भी हो सकता है, पर मुझे लगता है जरूर उसका कोई अपना होगा जिसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ जाने अनजाने में। ओवरऑल यही कहूंगा कि मजा आया ट्रेलर को देखकर। डूम की जो है वो फिर से ऑरा फार्मिंग हुई है यहाँ, और इस बार की जो ऑरा फार्मिंग है वो जबरदस्त है। वो थॉर को जो बड़े इजीली रोक दिया और एनर्जी बीम मार के जो उसे एकदम मतलब बच्चे की तरह पटक दिया, काफी ताकतवर है।
फिल्म में एक और मेरी एक शिकायत है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ है, क्या वो इस फिल्म में नहीं है, क्या पता। सब लोग मिलजुल कर कोशिश कर रहे हैं कि डूम को रोकने की, और ये उनकी ज़िंदगी की जो है सबसे बड़ी जो है वो थ्रेट है। अब देखना ये है वो कितना उसको कैसे रोक पाते हैं या नहीं। मुझे ऐसा लगता है डूम्सडे में वो नहीं रोक पाएंगे। डूम्सडे में डूम की ही चलेगी, शायद सीक्रेट वॉर्स में वो रोक पाए। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।